गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और क्या थी वृश्चिक और धनु की मैंने रीडिंग कर दी थी सितंबर मंथ की। देख लीजिएगा नीचे मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। और अभी मैं करूँगी मकर, कुंभ, मीन और तुला राशि की। ठीक है, तो आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए। ये करियर, फाइनेंस, बिजनेस और कैसा रहेगा आपका करियर, फाइनेंस, बिजनेस सितंबर के जितने बचे कुछ दिन हैं पूरे। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ और आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हो ना, रीडिंग को अच्छे से पूरा देखते हो। कोई आपके लिए गाइडेंस हो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देखते हो उसके लिए क्या है करियर, फाइनेंस, बिजनेस और स्टडी क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या आपका दिमाग माइंड सेट रहेगा आपकी पढ़ाई को लेके, क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये होगी तुला राशि। प्लीज़ गाइड। ओके, तुला राशि। देखिए, तुला राशि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसा है कि आप बहुत पैशनेट है आपके पढ़ाई को लेकर, स्टेबिलिटी, करियर को लेकर, और आप काम भी कर रहे हैं अच्छे से सितंबर मंथ में। शुरू का मंथ तो आप स्टार्टिंग में बहुत पैशनेट तरीके से अपनी स्टेबिलिटी, बिजनेस, फाइनेंस, करियर और बहुत डेडिकेट होके अपना काम कर रहे हैं। बट आपका ऐसा कहीं कुछ लग रहा है कि सिचुएशन अटक गई है जिसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन से मैं कैसे निकलूँ। और आपका आपका कुछ ऐसा है कि मतलब आप थोड़े स्टॉप मोड पे चले जाओगे बीच में, ऐसा कुछ लग रहा है। ये जो 10 हफ्तों के जो लास्ट दिन जो अभी जो चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी का जो पीरियड है उसमें आपका ऐसा चल रहा है कि आप स्टॉप मोड पे हो। कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूँ, सब में मेरा ध्यान है, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, बट उस तरीके से मेरा काम बढ़ नहीं रहा है या हो नहीं रहा है, थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। तो आपका या किसी चीज़ में थोड़ा डिले हो रहा है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा चिंतित है। बट आप ना तो लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए, मतलब आप कर रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से। आप डटे हुए हैं अपने काम को मतलब एकदम ताकत से कि नहीं, मुझे मुझे अपने इस पोजीशन में आना है और मैं आके रहूँगा। वो है कपड़े। ठीक है, मुझे इस पोजीशन में आना है और मैं आके रहूँगा और मैं डटे रहूँगा अपनी इस पे, और मुझे जो पाना है मैं वो पा के रहूँगा। और आप थोड़े जल्दी भी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपको सक्सेस है। पर आप देखना, आप कहीं इस माइंडसेट में तो नहीं है कि आप थोड़े जल्दी करियर, फाइनेंस, बिजनेस या पढ़ाई या स्टडी के चक्कर में, इन्वेस्टिंग के चक्कर में जल्दी कुछ पैसा है, इस चक्कर में आप कुछ हो सकता है कि आप कुछ गलत चीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको ग्रोथ हो, मनी हो, या फिर कुछ गलत वे में आप सोच सकते हैं, आपका माइंडसेट ऐसा रह सकता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो जिस वे में जा रहे हैं ना, आप उस वे में जाइए, इस पोजीशन में रहिए, ना कि इस पोजीशन में और ना कि इस पोजीशन में। ठीक है, क्योंकि आपके इसमें ग्रोथ बहुत है, बट आप उस ग्रोथ को सोच रहे हो कि आप गलत तरीके से ना हथिया लें। तो ग्रोथ है, आपके पास पेंटिकल्स आएंगे, आपके पास पैसे आएंगे, स्टेबिलिटी आएगी, मनी आएगी। बट आपका ऐसे चल रहा है कि आप थोड़ा, हो सकता है इसमें 1 साल का टाइम और लगे, क्योंकि मुझे ओके, हो सकता है 1 साल का पूरा वक्त का टाइम मुझे लग रहा है यहाँ पे, पूरे 12 मंथ, क्योंकि सारे कार्ड वही आए हैं।
तो 1 साल आपको लगेगा शायद इस सितंबर से अगले सितंबर अपने आपको इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। तो आपको इस सिचुएशन में रहना है और पैशनेटली अपने प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ना है और लगे रहना, पर थोड़ा गलत चीज़ों से बचे रहें, ठीक है। तुला राशि, आई होप सो आप लोगों को थोड़ी रीडिंग समझ आई होगी। और जो आपका जो क्या कहते हैं डुअल माइंडसेट जा रहा है ना कि मुझे क्या जल्दी कुछ नहीं होता, सब आपकी मेहनत पे ही होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कई सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं तब जाके फिर आपको थोड़ा रिजल्ट मिलता है, कई बार ऐसा होता है। तो उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ। आप जुपिटर यानी बृहस्पति की रेमेडीज़ कर सकते हैं। आप टाइगर आई ब्रेसलेट पहन सकते हैं। टाइगर आई ब्रेसलेट का अमेज़ोन पे मिल जाएगा। थोड़ा अच्छा सा ब्रेसलेट मंगवा लीजिएगा। या फिर आप पीले कपड़े दान कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं। या फिर आप लड्डू, पीले कलर के लड्डू गुरुवार के दिन किसी को कम से कम 3 या 4 हफ्तों तक ऐसा बाँटेंगे या हफ्ते में गुरुवार के दिन बाँटेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी राशि बची थी। तुला हो गई थी, कन्या हो गई थी और मिथुन। सितंबर मंथ प्लीज़ गाइड कीजिए भगवान, कैसे रहेगा इनका। मेरे जो व्यूवर्स है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनका सितंबर मंथ कैसा रहेगा, करियर फाइनेंस भी। यार मिथुन कैसे कार्ड उचक के आ रहे हैं यार आपके, आप शांत ही नहीं रह रहे हो। आपको आपकी वीडियोस देखने में बड़ा वो है, बताइए। शफल करने में दिक्कत, बहुत घाई कर रहे हैं वो, जल्दी जल्दी। ओह, मिथुन राशि ओके ओके, गाइडेंस भी आ गई। मिथुन राशि, आपका ऐसा चल रहा है कि आप इमोशनली किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस काम आपको कर रहे हैं आप, वो आपके दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। आप बहुत पैशनेटली उसको कर रहे हैं और आपको उसमें ग्रोथ मिली हुई है, पैसे हैं, या फिर आपके हो सकता है कि आप उस काम को अच्छे से कर रहे हैं, पर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है कि आपको लग रहा है कि मैं अगर इस काम को अच्छे तरीके से करता हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, बाकी आपके लिए सब कुछ ठीक है। कुछ ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में, ये भी हो सकता है पास्ट में, या कोई बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है, वो साइकिल ख़त्म हुई है, ये कुछ आपको थोड़ा बहुत रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं मिला है जिसको देख के आपको बहुत गुस्सा आ रही है कि जो आपको रिज़ल्ट चाहिए था, जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था, उस चीज़ को आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। या सितंबर मंथ में हो सकता है कि ना मिले, तो आपको उस चीज़ में गुस्सा आ रही है और आपका दिमाग में खिचड़ी पक रही है, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। और हो सकता है कि आपके सराउंडिंग के भी लोग आपका दिमाग गर्म करें, बहुत दिमाग खाएं आपका। और बट आपने जो करी है उसमें अब आपको ये फील होएगा कि मैं उसी काम में रहूँ या कोई दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। और अगर मैं तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई दूसरी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उन दोनों में बैलेंस बना पाएँगे, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप नया काम भी अगर सोच रहे हैं करने का, तो वो आप उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप पुरानी चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आपकी स्टडी से ही बता रही हूँ, स्टडी या फिर करियर फाइनेंस बिजनेस से, कि अगर आपको पुरानी चीज़ में भी इन्वेस्ट करके रखना है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे अच्छे से।
आप दोनों चीज़ में बैलेंस बना के रखेंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली से भी रिलेटेड हो कि आपको फैमिली पे भी ध्यान देना है और आपको नया काम भी स्टार्ट करना है, आपको उसकी चीज़ का टेंशन बन रहा है, तो आप कर लेंगे, बट आपको थोड़ा गुस्सा नहीं करना है, आपको एग्रेशन में नहीं आना है। आप कभी-कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर और कभी-कभी बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए शायद चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई है या ख़त्म हुई है। तो अब आपका है कि आप दो उस चीज़ को कोई चीज़ आपको सबक मिला है तो वो थोड़े बेटरमेंट की तरफ है। अब आप अपना फ़ोकस बनाइए अपने काम पे और इतने अच्छे से उसको डेडिकेटली कीजिए कि आप दोनों चीज़ में, ये देखिए ना इसमें और इसमें ये शेर है, इसमें बैलेंस बनाइए। दोनों शेर को, एक अच्छा शेर है, एक बुरा शेर है। एक अच्छे पर्पज़ से हो सकता है, एक बुरे पर्पज़ से हो सकता है, तो वो आपको मालूम है। तो आपको दोनों चीज़ में बैलेंस बनाना है और अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है? और आप बना भी पाएँगे, गाइडेंस में आपको बता दी कि आपको गुस्सा नहीं करना है। चलिए और देखते हैं क्या हो सकता है आपके लिए, क्या आ रहा है और जेमिनी। किसी ने धोखा दिया है आपको या सराउंडिंग में किसी की डेथ वेथ हुई है क्या? जिसका टेंशन बन रहा है आपको? हाँ, हो सकता है सराउंडिंग में किसी की डेथ हुई है या फैमिली मेंबर की किसी की डेथ हुई है या किसी फ्रेंड्स की डेथ हुई है। तो आप उस चीज़ का टेंशन है ले रहे हैं फाइनेंस को लेके कि अब आगे आप कैसे सँभालेंगे। आपको टेंशन है। आपको लग रहा है कि पूरी ज़िम्मेदारी और चारों तरफ से तलवार आपके ऊपर लटक गई है। मैं ये करूँ, वो करूँ, कैसे सँभालूँ मैं सब कुछ। बट आप कर लेंगे, आप बैलेंस बना लेंगे। आप बैलेंस बना लेंगे, आप कर लेंगे। आपको खुद पे विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये देखो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग का साइन देख रहे हैं आप? ये दिख रहा है? ये देखो रेड कलर का, ये शिवलिंग का साइन है। ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में आप अगर शिव जी की उपासना करते हैं, तो आप उस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और अपना काम डेडिकेटली करते रहिए, तो आप हर चीज़ में बैलेंस बना के आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? ये हो गई 2 राशि की। अब मैं 2 राशि की वीडियो दूसरे इसमें डालूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो। बहुत मेहनत लगती है, मेरी कमर टूट जाती है पता है। प्लीज़। कितना बोलना पड़ता है यार, मेरे को आदत नहीं है इतना बोलने की। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं छोटी-सी नन्ही-सी जान इतना गाइडेंस दे रही हूँ आपको, तो मेरी भी तो रिस्पेक्ट कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल ग्रोथ कराने में मेरी हेल्प कीजिए। बाय। शुभ शुभ रहो, शुभ शुभ बोलो और अच्छा अच्छा करो, ठीक है?